हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम हैकरैंक की एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनी मैक्स सम। ओके, सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। गिवन 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें 5 पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द 5 इंटीजर्स। हमें उन 5 इंटीजर्स में से किन्हीं 4 इंटीजर्स को सेलेक्ट करना है और उन 4 इंटीजर्स से हमें मिनिमम सम कैलकुलेट करके बताना है कि वो सबसे मिनिमम सम क्या है जो उन 4 इंटीजर्स के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, और फिर हमें दूसरे 4 इंटीजर सेलेक्ट करने हैं जिससे हमें मैक्सिमम सम कैलकुलेट करके बताना है कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें ये एक एरे मिला हुआ है। ओके, ये एक एरे मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम मिनिमम सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मिनिमम सम कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक हम गए हैं और हमने सम किया है 1 + 3 + 5 + 7। ओके, तो इससे हमें मिनिमम सम मिल गया है। फाइन। अब हम मैक्सिमम सम देखते हैं। हम मैक्सिमम सम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें 4 इंटीजर्स को ही सिलेक्ट करना है, इसलिए हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और एंड ऑफ द एरे तक जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 + 5 + 7 + 9। ओके, इसने हमें मैक्सिमम सम दिया है जो कि है 24। फाइन। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें मैक्सिमम सम चाहिए तो हम सबसे लीस्ट नंबर को, सबसे स्मॉलर नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम अपने सम वाले क्राइटेरिया में नहीं लाएंगे। ओके, और अगर हमें मिनिमम सम चाहिए तो हम सबसे बड़े नंबर को छोड़ देंगे और बाकी के 4 नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये एक अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि अगर हमें मिनिमम सम चाहिए तो हम स्टार्टिंग से थर्ड इंडेक्स तक जाकर सम कर लेंगे। थर्ड इंडेक्स क्यों? ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है एंड ये फोर्थ इंडेक्स है। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स 5 हैं तो हमारे पास टोटल 4 इंडेक्स तक हैं। ओके, तो हम थर्ड इंडेक्स तक जाएंगे और सम कर लेंगे अगर हमें मिनिमम सम चाहिए होगा, और अगर हमें मैक्सिमम सम चाहिए होगा तो हम फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे और फोर्थ इंडेक्स तक जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे कोड करते हैं। ओके, कोड करने से पहले एक चीज़ और जो हमें ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर हमें जो इनपुट मिला है वो शॉर्टेड है। शॉर्टेड मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 1 then 3 then 5 7 और 9, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनपुट मिला। हो सकता था कि ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना मिलकर कुछ इस तरह से मिल जाता, 1 then 5 then 9 के बाद 3 और फिर इसके बाद 7, कुछ इस तरह से। तो हमने जो अभी अप्रोच डिस्कस की वो यहाँ पर सही काम नहीं करता। अब अगर हम यहाँ मिनिमम सम निकालने जाते तो ये होता हमारा मिनिमम सम, और मैक्सिमम सम निकालने जाते तो ये होता हमारा मैक्सिमम सम। तो ये गलत हो जाता। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हम जब ये सम निकालने जाएंगे तो हमें एरे को शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करना होगा मीन्स हमें उसे एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लाना होगा। ओके, और एक और चीज़ जहाँ हमें ध्यान देना है वो ये, यहाँ पे ये कहा गया है कि यूज़ 64 बिट इंटीजर्स। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ देखा था कि इंटीजर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 तक के नंबर्स को सेव कर सकता है। उसके आगे के नंबर्स को सेव करने के लिए हमें लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करना पड़ता है सी प्लस प्लस में। और यहाँ अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो 10⁻9 तक एरे के नंबर्स जा सकते हैं। तो अगर सोचिए 5 नंबर्स हैं हमारे पास एरे में, और पाँचों नंबर अगर 10⁻9 है तो हमारा सम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो इंटीजर में नहीं आ सकता क्योंकि इंटीजर 32 बिट्स का होता है। तो यहाँ पर हम 64 बिट्स के डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स कोड इट। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल iostream using namespace okay, main function return 0।
फाइन। अब हम जानते हैं कि हमारा जो एरे है वो 5 साइज़ का ही होगा, तो मैं यहाँ एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि 5 साइज़ का है। ठीक है, अब हम यहाँ इनपुट लेते हैं। तो इंटीजर i इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस टेक इनपुट, ये एक इनपुट लेगा एरे ऑफ i के इंडेक्स पर। ठीक है, इसके बाद हमने जो ऊपर अभी डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा सम कैलकुलेट करने से पहले। तो एरे को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो कोई एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बबल शॉर्ट या सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। ओके, बट यहाँ हम इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एल्गोरिदम। तो अब हम यहाँ शॉर्ट करते हैं एरे को अपने एरे प्लस 5, बिकॉज हमारा एरे का जो साइज़ है वो 5 है, हमारे एरे का साइज़ 5 है। तो ये फंक्शन हमारे एरे को शॉर्ट कर देगा। इसके बाद हमें सम कैलकुलेट करना है, तो एक वेरिएबल में बनाता हूँ मिन सम, ये मिनिमम सम कैलकुलेट करेगा जिसे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, और एक और वेरिएबल में यही क्रिएट करता हूँ मैक्सिमम सम, मैक्स सम, जिसे इनिशियलाइज करता हूँ मैं 0 से। और एक चीज़ हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि हमें 64 बिट्स के नंबर का यूज़ करना है, तो यहाँ मैं लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज़ करूँगा ताकि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। अब हम सबसे पहले मिनिमम सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, इसके लिए हमने ऊपर देखा था कि मिनिमम सम जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो हमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और 3rd इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, तो यही हम करेंगे। 0 इंडेक्स से शुरुआत करते हैं और हम जाएंगे 3rd इंडेक्स तक, और हर बार हम प्लस कर लेंगे मिनिमम सम के अंदर। अब मैक्सिमम सम की बात करते हैं। फॉर, अब यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम मैक्सिमम सम कैलकुलेट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 1st इंडेक्स से और जाएंगे लास्ट इंडेक्स तक। ओके, जाएंगे लास्ट इंडेक्स से। लास्ट इंडेक्स कौन सा है? 4th इंडेक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से और जाएंगे 4th इंडेक्स तक, और यहाँ मैक्स सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ओके, ये बेसिकली क्या है, अगर आपको ना पता हो तो ये बेसिकली इसके इक्विवेलेंट है। मैक्स सम इज इक्वल्स टू मैक्स सम प्लस एरे ऑफ आई। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज़ है। फाइन, लिखने का तरीका बस अलग है। ये सिंटेक्स थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने यूज़ किया है। फाइनली हमें प्रिंट कर देना है मिनिमम सम, फिर एक स्पेस, फिर मैक्सिमम सम। ओके, तो हमारा कोड कंप्लीट है। चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। चलिए सबमिट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।